बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। पीडीएम का हंगामी इजलास बुला लिया है मौलाना फजल रहमान ने। उसका एजेंडा क्या है और कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आई है कि पीडीएम का इजलास बुलाना पड़ गया है मौलाना को, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अयाज सादिक की नाअहली के हवाले से आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे 2 बड़ी विकटें नून लीग की आज गिरी हैं और दिन ब दिन नून लीग तबाही की तरफ जा रही है अपने बयानिए की वजह से। रियासत मुखालिफ बयानिया, इदारों की दुश्मनी का बयानिया वो नून लीग की जड़ों में बैठ गया है और आज भी 2 बड़ी विकटें नून लीग की गिर गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी ने आज एक मुतालबा किया है और शाहिद खाकान अब्बासी ने, क्योंकि फ़ौज मुखालिफ बात की थी या शाहिद खाकान अब्बासी का मकसद फ़ौज के ऊपर हमला था, लेकिन उसका जवाब सिंध हुकूमत के तर्जमान दे रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस वक्त मरियम और बिलावल अलग हो चुके हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी का जो मुल्क दुश्मनी पर और इदारों और फ़ौज दुश्मनी पर मुश्तमिल बयानिया है, उसको रद्द उनके ही जो अलाइज़ हैं सिंध हुकूमत के तर्जमान वो कर रहे हैं, वो भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का इजलास तलब कर लिया है 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में नून लीग के सेक्रेटेरिएट में यह इजलास तलब किया गया है। उसके अंदर जो ज़राए ये बताते हैं और मौलाना की तरफ से ये पैगाम आया है कि बिलावल जरदारी क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में और वो इलेक्शन की तैयारियां जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शंस की तैयारियां हैं उसमें जो वहाँ पर मसरूफ़ हैं और वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। असल बात यह है कि पीडीएम से जो मफादात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो ख़त्म हो चुके हैं और बिलावल जरदारी जानबूझकर अब इग्नोर कर रहे हैं। यही वजह है कि बिलावल जरदारी इसमें शरीक नहीं होंगे और वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत करेंगे, जैसे कोयटा जलसा में उन्होंने शिरकत की। साथ नवाज शरीफ भी इस इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। अब नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है और जो ये खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज नून लीग को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाना चाहती हैं और इसके ऊपर बड़े बावसूख ज़राए ये बात कर रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त है ये तो आगे आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन नवाज शरीफ को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहते हैं मौलाना फजल रहमान और उसका मकसद ये है कि जो उनके माइंड में और जो उनका एक एजेंडा और जो लंदन में उनकी मीटिंग्स चल रही हैं तो वो उसको हर हफ्ते 10 दिन के बाद नवाज शरीफ को ये मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान में ख़िताब करें और उसमें फिर अपने जो दिमाग में उनकी जो कुछ भरा हुआ है वो उसको बाहर निकालें और दोबारा वो फ़ौज के ऊपर और जो इदारे हैं पाकिस्तान के उनके ऊपर वो बात करें। बड़ी जो इसके अंदर एक अहम जो आज मैं समझता हूँ कि जैसे वज़ीर आला पंजाब ने आज अपनी कैबिनेट में रद्दोबदल की है और ये होनी चाहिए, रद्दोबदल ज़रूरी होती है। और साथ उसमें जो 2 बड़े लोग 2 एमपीएज़ हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़ार के हवाले से हमेशा उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। इमरान खान का वसीम अकरम उनको बोला जाता था, लेकिन साथ उनके ऊपर तनकीद की जाती थी। ब्यूरोक्रेसी भी आपके सामने थी कि एक वक्त था ब्यूरोक्रेसी उस्मान बुज़ार की बात नहीं मानती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बुज़ार अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं और पहले 6 एमपीएज़ छोड़ चुके हैं नून लीग को और उनका रिज़ाइन आ चुका है। और सदर हैं पंजाब के नून लीग के राना सनाउल्लाह, वो इस बात की तौसीक कर चुके हैं, तस्दीक कर चुके हैं कि 5 से 6 लोगों को वो पार्टी से फारिग कर चुके हैं। आज 2 एमपीएज़ हैं जिन्होंने आकर वज़ीर आला उस्मान बुज़ार से मुलाकात की है और साथ उन्होंने जो नवाज शरीफ बयानिया है उसके ऊपर नवाज शरीफ को लान तान किया है और ये कहा है कि जो इंडिया की बात करेगा, जो मोदी के एजेंडे की बात करेगा, उसका हमारे मुल्क से कोई तल्लक नहीं है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। नवीद असलम लोधी हैं, ये भी एमपीए हैं नून लीग के, और अजहर अब्बास चांडिया ये भी एमपीए हैं नून लीग के, इन्होंने आज मुलाकात की है। आपके नॉलेज में ये भी होगा कि जलील शरकपुरी हूँ, अशरफ अंसारी हूँ, या पहले जितने एमपीएज़ हैं जिन्होंने मुलाकात की थी उस्मान बुज़ार से और सिर्फ मुलाकात करने की वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया था,
अब ये दो लोग हैं जिन्होंने पार्टी की इजाज़त के बगैर उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है और उन्होंने बांगे दौल नवाज शरीफ के बयानिए को रद्द किया है और ये कहा है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो मुल्क मुखालिफ है, वो रियासत मुखालिफ है और ऐसे में उनको बिल्कुल मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और साथ ये कहा है कि ऐसे बयानिए के साथ हम नहीं चल सकते। जो पहले पंजाब हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत आपको पता है कि ब्लैक मेलिंग चला करती थी चौधरी बरदरान की, लेकिन हालात ने ये बताया कि ऐसा ऐसा उस्मान बुज़दार ने अपने आप को मजबूत किया और इस वक्त पंजाब में चौधरियों की जो ब्लैक मेलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। और अब क्योंकि इस वक्त तक 8 जो MPAs हैं नून लीग से, उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं और यही एक उनके पास एक बड़ा एज था कि वो चौधरी बरदरान को या आज़ाद उम्मीदवारान को जब उन्होंने इस्तेमाल किया था तो वो अक्सर पंजाब में PTI की हुकूमत को गिराने की बातें करते थे। अब उनका वो जो एजेंडा था वो अपनी मौत आप मर गया है। चौधरी भी अपनी जगह पर आ गए जो उनकी औकात थी, और जो नून लीग की धमकियाँ थीं या दोबारा से शरीफ ख़ानदान को वजारत आला देना, वो सारी चीज़ें अपनी मौत आप मर गई हैं। राना सनाउल्लाह ने फिर आसिम सलीम बाजवा के ऊपर आज हमला किया है और साथ जो नून लीग की क़यादत है वो इस वक्त इस मामले को उठा रही है कि जो CPAC है उसको नैब से इस्तिस्ना क्यों रखा गया है, वो नैब के अंदर क्यों नहीं आता, उसको नैब की कैटेगरी में क्यों नहीं लाया गया। और साथ राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो पता चलेगा कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मामला ये है कि अगर तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ है तो आप जाएं, आप अदालत में दरख्वास्त दें, आप अदालतों में जाके दरख्वास्त देके उनके खिलाफ कोई कमीशन बनवाएं, कोई इंक्वायरी कमेटी बनवाएं, आप उनके खिलाफ को मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दें। आप करते कुछ नहीं हैं, आप शाम में उन्हीं के गेटों पर जाकर मुआफ़ियाँ मांगते हैं, उनके गेटों पर जाकर आप सर को झुकाते हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप एहतसाब की बातें करते हैं। और जब आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों ने ये जो हेरोइन बेची है, आपने स्मगलिंग की है, आपने लोगों का नुकसान किया है, आपने नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल बर्बाद किया है, तो आप अपना जवाब देने की बजाय आप कहते हैं कि मुझे छोड़े, आप उनसे पूछें। ऐसे नहीं होता। आपको अपनी जो आपने तबाही की है इस मुल्क की, इस रियासत की, रियासती ख़जाने की, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हसन निसार साहब ने आज बड़ी प्यारी बात की है अपने प्रोग्राम में। उन्होंने ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक का हवाला दिया है जिसमें ये फरमाया गया है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल को जो उन्होंने बयान किया है उसमें वो हवाले के तौर पे उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी के साथ एहसान करें तो उसके एहसान से आप उसके एहसान से आप माफ़ी मांगें और एहसान करने वाले के शर से माफ़ी मांगें। तो हसन निसार का ये कहना था कि ये जो मामला है कि जिन लोगों ने इनको पाला था, जिन लोगों ने इनको दूध पिलाया था, जिन लोगों ने इनको चूसनियाँ दी थी, वो लोग अब इनके शर से पनाह मांगें, क्योंकि उन्होंने एहसान किया था, उन्होंने इनको रेस्क्यू किया था, उन्होंने इन लोगों को सियासत में लेके आए थे, उन लोगों ने इनको ओहदे दिए थे, उन लोगों ने इनको वजारत आला और वजारत उज़्मा तक दी थी। और 90s के दौर में भी आपको याद है, फिर मुशर्रफ कहना रो भी सारी दुनिया जानती है, फिर जनरल कियानी का जो किरदार था और मिसाक जमहूरियत, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ये हकीकत है कि अब इदारों को होश के नाखन लेने होंगे। और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के साथ पैचअप हो रहा है और उनके साथ कोई मुलाकातें चाह रही हैं, तो कौम कभी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपने जिस पर एहसान किया है उसके शर से पनाह मांगे और उसके शर से आप बचे। शायद खाकान अब्बासी ने आज दावा किया है, शायद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि IG के अगवा का जो मामला था वो 10 दिन में हल होना था, वो अभी तक हल नहीं हुआ। और साथ उन्होंने कहा कि जो सिंध हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी है, इंक्वायरी कमेटी है, वो बड़े लिमिटेड उसके पास सोर्सेज हैं, या वो इंक्वायरी कर सकती है या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो उसका जवाब दिया है। अब ये बेसिकली फ़ौज के ऊपर हमला कर रहे थे कि फ़ौज ने अभी तक इंक्वायरी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं की या अभी तक उसको कौम के सामने लेकर नहीं है। तो उसका जवाब मुर्तज़ा वहाब ने दे दिया है, जो कि तर्जमान है सिंध हुकूमत के। उन्होंने ये कहा है कि ये जो मामला है, ये सारे का सारा जो मामला जिसके ऊपर बात हो रही है और वो बात है IG के अगवा की, तो उन्होंने कहा है कि 3 दिन से 4 दिन के अंदर अंदर आर्मी चीफ की तरफ से जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी वो अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर रही है।
और ये जो PDM का इजलास होने जा रहा है, ये बेसिकली वो खौफ है, वो ख़तरा है। और जो कुछ होने जा रहा है, जो आर्मी चीफ की इंक्वायरी कमेटी अब कौम के सामने रखने जा रही है, और इसके ऊपर नून लीग ने पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि कोई कमीशन होना चाहिए, और उनका ये कहना था कि ये जो इंक्वायरी है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आर्मी चीफ की इंक्वायरी का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके इल्म में था कि अब उनके दिन पूरे हो गए हैं और अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और उनका जो कट्टा छट्टा है वो अब इदारे खोल के रखेंगे, और वो खौफज़दा हैं, और उस खौफ की वजह से उनकी टांगें कांप रही हैं और उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। और तभी PDM का इजलास बुलाया जा रहा है नून लीग को रेस्क्यू करने के लिए और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के बयानिए को बचाने के लिए। अब देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।